सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके शहर हर्रान तशरीफ़ ले गए थे और फिर वहाँ से फ़िलिस्तीन जाकर उसको अपनी दावती सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया और दावत तबलीग के लिए यहीं से अंदरून और बैरून मुल्क आते जाते रहते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ़ ले गए। सारा अलैहिस्सलाम के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ मकामात पर दीन इस्लाम की दावत के सिलसिले में सफ़र किया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ मुल्क मिस्र का सफ़र किया और वहाँ पर दावत दीन के इस्लाम की जो तबलीग के लिए पहुँचे, उस वक्त का जो बादशाह था उसको फ़िरौन कहा जाता है। आम तौर पर लोगों में इस बात का जो यकीन है, फ़िरौन जो है वो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम जिसके पास भेजे गए थे वही फ़िरौन है। मिस्र के अंदर जितने बादशाह आए उनमें से कई का जो लक़ब था वो फ़िरौन ही मिलता है। तो ज़माने के बादशाह को तारीख़ी सीरत की किताबों में फ़िरौन ही कहा गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ, जिनके बारे में आता है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत थी, दीन इस्लाम की तबलीग के काम के लिए आप मुल्क मिस्र का सफ़र किया। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के बादशाह को पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत खातून के साथ यहाँ पर आए हैं। फ़िरौन ने आपकी बीवी सैयदना सारा अलैहिस्सलाम की कैफियत सुनी तो वो बदनीयत हो गया, उन्हें बुरी नीयत से अपने दरबार में बुलाया। सारा अलैहिस्सलाम को जैसे ही इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो उस वक्त का जो बादशाह है वो गलत इरादे से आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, सारा अलैहिस्सलाम ने फौरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो दुआ करती हैं, बुखारी शरीफ में जो जिस दुआ को दर्ज किया गया है कि सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मैं अगर तुझ पर ईमान रखने वाली बंदी हूँ, मैं अगर आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाली बंदी हूँ और अगर मैं अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हूँ सिवाय अपने शौहर के, तो ए परवरदिगार मुझे इस जालिम शख्स के शर से बचा लेना। सारा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये दुआ रब्बुल इज़्ज़त से की, वो बादशाह जो गलत कदम बढ़ा रहा था सारा अलैहिस्सलाम की तरफ, वो फौरी ज़मीन पर गिरा, अपने हाथ पैर को मारने लगा, उसके जिस्म में किस्म की तकलीफ़ होने लगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद सारा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि इसी तकलीफ़ में अगर ये मर गया तो फौरी आपने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार, अगर ये शख्स को कुछ हो गया, ये मर गया, तो ज़माना ये कहेगा कि सारा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स को कत्ल कर दिया। जो ही आपने इस बात का इजहार किया, लेकिन जैसे ही तकलीफ दूर हुई वो बादशाह दोबारा फिर से सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगा और सारा अलैहिस्सलाम फिर से दोबारा वही दुआ करती हैं जो पहले मर्तबा किए थी। दोबारा वही शख्स ज़मीन पे गिरता है और अपने हाथ पैर मारने लगता है, उसके जिस्म में एक किस्म की तकलीफ बढ़ती चली जाती है। सारा अलैहिस्सलाम फिर से वही कहती हैं कि ए परवरदिगार, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि सारा अलैहिस्सलाम ने इसको कत्ल कर दिया। उसकी तकलीफ दूर हुई, उस बादशाह को इस बात का एहसास हो गया, उसकी नीयत बद उसके मुंह पर मार दी गई और वो इस हादसे की नीयत से समझ गया कि सैयदा सारा अल्लाह की निहायत ख़ास और मुकर्रर बंदी हैं। अपनी इस गलती से वो नादिम होता है और फिर अपने पास से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हाजरा अलैहिस्सलाम, उस लड़की को तोहफे में दे देता है। सारा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस ज़माने का दस्तूर था कि लोगों को तोहफे में दे दिया करते थे। इसी के सिलसिले में इस बादशाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम को दे दिया तोहफे में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम को अपने साथ हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र से निकले और दोबारा फ़िलिस्तीन में चले गए और दावत दीन के सरगर्मियों में वो लगे रहे।